दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से एक कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया हो, या एक बिल्ली बार बार दरवाजे के पास मंडराती हो, या फिर काली चींटियां रसोई से खाना उठाकर ले जा रही हों। ज़्यादातर लोग इसे सामान्य सी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, कोई भी जीव बिना कारण आपके घर नहीं आता। आत्मा के संदेश मौन होते हैं, पर दिखाई जरूर देते हैं। यह जीव जो बोल नहीं सकते, वे अक्सर संकेत बनकर आते हैं। उनका आना सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश होता है, कभी चेतावनी, कभी आशीर्वाद। लेकिन जो नहीं देखता उसे सिर्फ जानवर दिखते हैं, और जो देखना जानता है उसे आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद भी किसी अधूरे कार्य से बंधी होती है, तो वह प्रकृति के माध्यमों से पक्षियों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों के जरिए अपने प्रियजनों से संवाद करती है। यह संकेत तब आते हैं जब कोई आत्मा अधूरी हो, किसी पितर को तर्पण न मिला हो, या कोई आने वाली घटना के पहले ब्रह्मांड आपको सचेत करना चाहता हो। सबसे पहले बात करते हैं कौवे की। जब सुबह सुबह बिना किसी स्पष्ट कारण के एक कौवा आपके दरवाजे पर आकर काँव काँव करे, तो यह सिर्फ एक चिड़चिड़ी आवाज नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, पितर रूपेण वायक काक रूपेण आगत, अर्थात पितर जब तर्पण की अपेक्षा रखते हैं तो कौवे के रूप में दर्शन देते हैं। कौवे का आना पितर की आत्मा की पुकार होती है। शायद कभी उन्होंने श्राद्ध नहीं पाया, शायद आपने उन्हें भुला दिया, लेकिन वे आपको नहीं भूले। अगर किसी विशेष दिन जैसे अमावस्या या पितृपक्ष में कौवा बार बार आपकी छत या दरवाजे पर आता है, तो वह कह रहा होता है, मुझे स्मरण चाहिए, मुझे शांति दो। और यदि आपने तर्पण नहीं किया तो आत्मा बार बार लौटती है, कभी किसी और के स्वप्न में, कभी किसी बीमारी, विवाद या अशांति में। अब बात करते हैं कबूतर की। आमतौर पर कबूतर को प्रेम और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब वह आपके घर में घोंसला बनाता है, विशेष रूप से पूजा घर, बालकनी या खिड़की के कोने में, तो यह सिर्फ एक घोंसला नहीं होता, यह एक संकेत होता है कि कोई आत्मा आपके घर में प्रेम और शांति भेज रही है। शास्त्रों और ग्रंथों में कबूतर को शुभ ग्रहों से जोड़कर बताया जाता है। घोंसला बनाना घर में सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र का निर्माण होता है। आत्मा जहां आश्रय लेना चाहती है, कबूतर वहीं बैठता है। लेकिन अगर वही कबूतर बीमार, घायल या बार बार गंदगी फैलाते हुए दिखे, तो यह संकेत है कोई अशांत या परेशान आत्मा घर की सीमाओं में प्रवेश कर चुकी है। आत्मा जो स्वयं पीड़ित है वह संकेत भेजती है, पर वे संकेत विकृत हो जाते हैं। ऐसे समय में घर में अशांति, बीमारी या मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी देखा है एक बिल्ली बिना बुलाए आपके घर में घुस आई, विशेषकर अगर वह काली हो। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जब कोई नारी आत्मा दुख या अपमान के कारण भटकती है, तो वह अक्सर काली बिल्ली का रूप लेकर संकेत देती है, जैसे कोई माँ अपने घर लौटना चाहती हो, लेकिन शब्दों में नहीं, आँखों से देखती है। उसकी आँखें आपको एकटक निहारती हैं, कभी दरवाजे पर बैठती हैं, कभी पूजा स्थान के पास, और कई बार वह केवल इसलिए आती है क्योंकि कोई स्त्री आत्मा अपनी औलाद या घर के किसी सदस्य से अनकहे शब्द जोड़ना चाहती है। वही अगर सफ़ेद बिल्ली घर में घुसती है तो वह शांत सहज हो, तो इसे धन और समृद्धि का संकेत भी माना जाता है। कुछ आत्माएं जब संतुष्ट होती हैं, जब वे आशीर्वाद देना चाहती हैं, तो वह भी ऐसे शुभ संकेत देती हैं। अब आते हैं सबसे सूक्ष्म जीव चींटियों पर। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि घर में काली चींटियां भोजन को उठाकर भीतर ले जाते हुए दिखें, तो यह संकेत है कि घर में लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। यह जीव सिर्फ रोटी नहीं उठा रही, यह समृद्धि का वाहन बन रही है। लेकिन अगर वही चींटियां भोजन को घर से बाहर ले जा रही हों, तो समझिए धन की हानि या ऊर्जा का रिसाव हो रहा है। लाल चींटियों के बारे में शास्त्र अधिक सतर्क करते हैं। अगर वे रसोई, मंदिर या परिवार के बीचों बीच दिखाई दें, तो यह झगड़े, रोग या अग्नि दोष का सूचक हो सकता है। इसका आना बताता है कोई शक्ति जो कभी शुभ थी, अब अशांत हो चुकी है। अब सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में कौवा बोला, बिल्ली घर में आई और चींटियां रेंगती हुई दिखाई दी,
यह सिर्फ संयोग नहीं होते, ये 3 स्तरों पर आत्मा का संवाद हो सकता है। पहले चेतावनी, फिर उपस्थिति और फिर हस्तक्षेप। जो आत्माएं कुछ कह नहीं पाती, वह जीवों के माध्यम से अपना प्रेम, क्रोध, दया, शोक व्यक्त करती हैं। कभी वह आपको रोकती हैं, कभी बचाती हैं और कभी बस देखने आती हैं। क्या आप अब भी उन्हें याद करते हैं? तो अगली बार जब कोई जीव आपके घर में आए तो उसे हल्के में मत लीजिए। रुकिए, देखिए और अपने भीतर एक प्रश्न पूछिए, क्या कोई आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है? क्योंकि अगर आपने इस मौन संदेशों को सुना नहीं तो ब्रह्मांड उन्हें और तेज भेजेगा, बीमारियों के रूप में, सपनों के माध्यम से या रिश्तों के टूटने में। जीवों की भाषा आत्मा की मौन पुकार है और उसे समझना सिर्फ ज्ञान नहीं, यह है ब्रह्मांड से जुड़ने की शुरुआत। रात के तीसरे पहर जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब कुछ घरों की छतों पर अचानक एक चील मंडराने लगती है। खिड़कियों से सटा हुआ उल्लू बोलता है और आंगन के बीचों बीच बैठा एक कुत्ता बिना किसी कारण आसमान की ओर भौंकता रहता है। क्या यह सिर्फ पशु व्यवहार है या फिर आत्मा ने एक और भाषा चुन ली है, प्रकृति की मौन भाषा? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब सीधे नहीं बोल सकती तो वह जीवों के माध्यम से चेतावनी देती है। यह संकेत आने वाले समय की परछाइयों के होते हैं और जिन्हें देखना आता है वह बहुत पहले ही समझ जाते हैं। अब बात करते हैं उन पक्षियों की जिन्हें भारतीय संस्कृति में दिव्य वाहक माना गया है। उल्लू को आमतौर पर डरावना समझा जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं उल्लू केवल अशुभ नहीं, वह माँ लक्ष्मी का वाहन भी होता है। लेकिन जब रात के अंधेरे में बिना किसी कारण उल्लू आपके घर की छत पर आसपास बोलता है तो वह धन का आगमन या गुप्त ज्ञान प्राप्ति का संकेत हो सकता है। यह तभी होता है जब आत्मा आपको धन के प्रति चेतावनी देना चाहती है या कोई छुपा हुआ सत्य आपके सामने प्रकट होने वाला है। गरुड़ या चील। गरुड़ पुराण में गरुड़ को शत्रु विनाशक कहा गया है। अगर चील या गरुड़ आपके घर के ऊपर चक्कर लगाए तो यह संकेत है कि किसी नकारात्मक ऊर्जा या शत्रु शक्ति का प्रभाव खत्म होने वाला है। गरुड़ विष्णु का वाहन है। उसका आना ऐसा है जैसे भगवान स्वयं आत्मा की रक्षा के लिए किसी को भेज रहे हों। मैना को सुख और संवाद का प्रतीक माना गया है। अगर यह पक्षी आपके घर के आसपास बार बार दिखे, दिन में आपकी छत पर आकर बैठकर गुनगुनाए, तो समझिए कि कोई आत्मा परिवार में प्रेम, मिलन और शांति का संदेश भेज रही है। एक बार एक महिला ने बताया कि उसके घर के मंदिर में चिड़िया ने घोंसला बनाया तो कुछ ही समय में उसके बेटे का विवाह तय हुआ और घर में नई बहू आई। उसने कहा, लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर को अपना घर बना रही थी। चिड़िया जब घर में घोंसला बनाती है तो वह एक प्रकार का ऊर्जा केंद्र बन जाती है। गरुड़ पुराण भले स्पष्ट रूप से इसे न कहे, लेकिन शकुन शास्त्र और प्राचीन गृहस्थ विद्या में यह आत्मा की स्थिरता और संतोष का सूचक है। अब आते हैं उन पशुओं पर जो रहस्यमयी ढंग से घर में प्रवेश करते हैं और उनके पीछे छुपा होता है कोई आत्मिक संदेश। अगर कुत्ता रात में रोने या चिल्लाने लगे, विशेषकर किसी एक दिशा में देखकर, तो शास्त्र कहते हैं जहाँ मृत्यु समीप होती है वहाँ कुत्ता पहले से संकेत देता है। यह आत्मा की उपस्थिति या कोई अधूरी विदा या कोई अशांत ऊर्जा का परिचायक होता है। लेकिन अगर वही कुत्ता दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहे तो वह रक्षा का संकेत होता है। ऐसा मानते हैं जब कोई पूर्वज आत्मा आपकी रक्षा कर रही हो तो वह घर में कुत्ते के माध्यम से रक्षा की भावना का संदेश भेजती है। अगर किसी को स्वप्न में हाथी दिखे या ध्यान में उसके सामने एक सिंह आकर बैठ जाए तो वह सामान्य नहीं है। गरुड़ पुराण के रहस्यमय खंडों में कहा गया है, शेर आत्मा का वह रूप है जो बल, साहस और आत्मचेतना का साथ आता है। जब आत्मा आपको तैयार करना चाहती है किसी बड़ी परीक्षा के लिए, किसी उच्च भूमिका के लिए, वह शेर के माध्यम से प्रेरणा भेजती है। सफ़ेद घोड़ा शुद्धता और देवत्व का प्रतीक है। काला घोड़ा अक्सर शक्तियों से संघर्ष का संकेत। अगर काला घोड़ा सपने में आपको दिखता है, वह भागता हुआ आता है, तो वह आत्मा के भीतर छुपी चेतावनी है। आपको किसी मानसिक या आत्मिक बाधा से लड़ना है। मगर जब बंदर घर में प्रवेश करता है, विशेषकर मंगलवार को या मंदिर के पास, तो इसे हनुमान जी का आशीर्वाद माना जाता है।
बंदर का आना कई बार बताता है कि आप जिस चीज से भाग रहे हैं वह अब सामने आएगी, और आत्मा कहती है डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आते हैं सांप पर, जिसे लेकर सबसे ज्यादा डर और भ्रम होते हैं। गरुड़ पुराण में नागों का विस्तृत वर्णन है। जब सांप भूमि पर विचरण करते हैं तो यह संकेत है कि मृत आत्माएं कुछ कहना चाहती हैं। सफेद या पीला सांप शुभ संकेत, काला या विषैला सांप चेतावनी। अगर सांप आपके रास्ते को काट जाए तो यह शक्तिशाली आत्मिक संकेत है। जो जीवन अब तक था वह समाप्त हुआ, अब नया आरंभ होगा। अब सोचिए, क्या किसी दिन जब आपको कोई निर्णय लेना था, उसी दिन अचानक कोई पक्षी, कोई जीव, कोई अजीब घटना घटी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या कोई आत्मा आपके जीवन की दिशा बदलने आई थी? कभी कभी आत्मा खुद नहीं आती, बल्कि अपने दूतों को भेजती है, जीवों के रूप में। हमें तय करना होता है कि हम उस संकेत को पहचानते हैं या फिर उसे सामान्य घटना समझकर खो देते हैं। कई बार हमारे घर में ऐसे जीव आते हैं जिन्हें हम तुरंत नज़रअंदाज कर देते हैं। एक चींटी की कतार, कोने में मकड़ी का जाला, रसोई में मंडराती मधुमक्खी, या अचानक उड़ती एक रंग बिरंगी तितली। लेकिन गरुड़ पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि प्रकृति के ये छोटे छोटे जीव भी आत्मा की चेतावनी से जुड़े हो सकते हैं। यह आते हैं तब जब कोई ऊर्जा बदल रही होती है, या जब कोई आत्मा बिना शोर किए आपके जीवन में कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। सबसे पहले बात करते हैं चींटियों की। काली चींटियां घर में आना, विशेषकर जब वे भोजन को अंदर ले जा रही हों, तो यह केवल जीव विज्ञान नहीं, यह एक आध्यात्मिक संकेत है। गरुड़ पुराण के अनुसार काली चींटी लक्ष्मी का अग्रदूत होती है। जब कोई आत्मा घर में धन, संपदा, आशीर्वाद देना चाहती है, तब काली चींटियां उस घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन अगर वही काली चींटियां खाना बाहर ले जा रही हैं, तो समझिए कोई अदृश्य ऊर्जा आपके घर से धन, सुख, शक्ति को खींच रही है। कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और बाद में अनुभव करते हैं कि आर्थिक संकट, गृह कलेश या शारीरिक थकावट, और तब उन्हें याद आता है कि यह सब तब से शुरू हुआ जब रसोई से चींटियां निकलकर मुख्य दरवाजे की ओर जा रही थीं। अब बात करते हैं लाल चींटियों की। इनका आना कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख न हो, लेकिन शकुन शास्त्र और ग्रह दोष निवारण ग्रंथों में कहा गया है कि लाल चींटियों का आना घर में नजर दोष या विवाद का संकेत है। अब आते हैं मकड़ी पर। महीनों से जाला बुन रही मकड़ी, आप उसे गंदगी मानकर साफ कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस कोने की ऊर्जा को महसूस किया है? जब आत्मा घर में स्थिर नहीं होती, तब मकड़ी वहाँ जाला बुनती है। मकड़ी का जाला बनाना कई बार संकेत होता है कि घर में बसी हुई कोई स्मृति, कोई रुकी हुई आत्मा या कोई अधूरी विदा है। मकड़ी समय का प्रतीक भी है, वह पुरानी बातों को पकड़कर बैठती है। और अब जब जाले बहुत अधिक हों तो समझ लीजिए कोई पुराना भाव, कोई पुराना दुख अब भी हवा में जीवित है। अब मधुमक्खी की बात करते हैं, तो यह सिर्फ शहद नहीं लाती, यह संकेत लाती है। अगर कभी आपने देखा होगा कि मधुमक्खियाँ आपके घर के किस कोने में छत्ता बना रही हैं, तो ध्यान दीजिए, वह समृद्धि और तपस्या के फल का संकेत है। गरुड़ पुराण कहता है कि जहाँ समृद्धि का विस्तार होता है, वहाँ मधुमक्खी प्रवाहित होती है। मधुमक्खी धन और मेहनत का प्रतीक है। जुगनू का आना आत्मा का वह रूप है जो कहता है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे देखता हुआ, तेरी रक्षा करता हुआ। दोस्तों, कोई जानवर या जीव जंतु हमारे घर में यूं ही नहीं आते, यह आत्मा का संकेत होता है। आत्मा एक ही संकेत बार बार क्यों भेजती है? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब भी संकेत भेजती है तो वह पहले धीरे से दस्तक देती है। अगर कोई न सुने तो वह फिर आती है, और जब वह देखती है कि अभी भी घर वाले अनभिज्ञ हैं, तो वह संकेतों को तीव्र, अजीब और कभी कभी भयावह बना देती है। क्योंकि आत्मा के पास शब्द नहीं होते, बस संदेश होते हैं, और अगर वह समय रहते स्वीकार न किए जाएं, तो वे बदल जाते हैं, नसीहत से नियति तक। जब कौवा बोले तो वह पितरों की याद दिलाता है,
लेकिन अगर वह घर के अंदर प्रवेश कर जाए तो यह संकेत होता है कि अब आत्मा को श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। विलंब खतरनाक हो सकता है। इस स्थिति में अक्सर घर के बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं या किसी रिश्ते में दरार आ जाती है। यह आत्मा की अंतिम पुकार होती है, मुझे याद करो, मुझे तर्पण दो, वरना लौटती रहूंगी। रात के समय जब आप सो रहे हों, एक कुत्ता बार बार एक ही दिशा में देखकर रोए या धीरे धीरे चीखने जैसा स्वर निकाले तो यह संकेत होता है कि मृत्यु की छाया अब बहुत पास है। कभी कभी एक कमरा अचानक भारी लगने लगता है, हवा रुकी हुई महसूस होती है और मन करता है यहाँ कुछ है। आप कोई ध्वनि सुन नहीं सकते, लेकिन भीतर कुछ महसूस करते हैं, जैसे किसी ने आपको देखा हो, छुआ हो, आपकी आंखों में झांका हो, लेकिन वो गया नहीं। यह आत्मा की सबसे शांत पुकार है। जब आत्मा बस आपको देखने आती है कि तुम सब ठीक हो या नहीं, क्या तुमने उसे याद किया या नहीं, क्या तुमने उसके दिए हुए संकेतों को समझा या नहीं। दोस्तों, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।